नमस्कार दोस्तों कभी आपने देखा है हिरण को? वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है खुशबू कहीं बाहर है, लेकिन असल में वही खुशबू उसके भीतर होती है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी शांति, सुख और समाधान को बाहर ढूंढता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में, कभी पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है। तो सवाल ये है, सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं होता? आज इसका रहस्य हमें बताएंगे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक ज्ञान गुदरी भाष्य के अध्याय सद्गुरु सानिध्य में मन को मृगशाला बनाने के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके मन को दौड़ने से बैठने की कला सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं, महरम तंगा मत बैशाखी, मृगशाला मन ही की राखी। कबीर साहब इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये रास्ता रहस्यमय है और इस रहस्य को जानने वाला केवल सद्गुरु होता है। महरम यानी रहस्यवेत्ता, तंगी यानी भेद जानने वाला, जो अलख को लख चुका हो, जो अरूप को देख चुका हो और अब शिष्य को भी दिखाने की क्षमता रखता हो, वही सद्गुरु है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु का कार्य शिष्य को बाहरी साधन नहीं देना, बल्कि उसे उस परम सत्ता का अनुभव कराना है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। जैसे कृष्ण अर्जुन के सामने बैठे थे, लेकिन अर्जुन तब तक उस अलग को नहीं देख पाया जब तक उसने समर्पण नहीं कर दिया, और तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। दोस्तों, अर्जुन युद्ध से भाग जाना चाहता था। वो संसार से पलायन को संन्यास समझ रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि भागना संन्यास नहीं, समर्पण संन्यास है। और जब शिष्य समर्पित होता है तो ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जो गुरु शिष्य की सामरिक इच्छाएं पूरी करता है वो गुरु नहीं, वो मन का व्यापारी है। जैसे कोई रोगी डॉक्टर से कहे, मुझे यही दवा चाहिए, और डॉक्टर वही लिख दे, तो वो डॉक्टर नहीं, ढोंगी है। सच्चा डॉक्टर वही है जो रोग देखकर सही दवा दे। गुरु भी वही करता है, वो मन के रोग का उपचार करता है। दोस्तों, जब तक गुरु और शिष्य के बीच संघर्ष रहता है, ये मानो वो मत मानो, तब तक संसार है। लेकिन जैसे ही शिष्य समर्पित होता है, तुरंत परमात्मा का आगमन हो जाता है। देर परमात्मा की तरफ से नहीं, देर हमारी तरफ से होती है। हम कहते हैं, पहले ये काम पूरा हो जाए, पहले ये समस्या सुलझ जाए, पहले ये इच्छा पूरी हो जाए, फिर मैं साधना करूंगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। यदि उस एक को साध लिया तो सब अपने आप मिल जाएगा, और यदि सबको साधने चले तो वो एक भी हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, अब कबीर साहब कहते हैं, मृगछाला मन ही की राखी, अर्थात किसी बाहरी मृगछाला की जरूरत नहीं, मन को ही मृगछाला बना लो। मन बड़ा चंचल है, नफा नुकसान देखता है, ऊंच नीच सोचता है, भविष्य में दौड़ता है, भूतकाल में उलझता है, इसीलिए ध्यान नहीं टिकता। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज समझाते हैं, मन वास्तव में विचारों का समूह है और विचार कभी नहीं रुकते। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में हम मन पर ही आसन जमा लेते हैं, तो वही मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और वही ध्यान बन जाता है, वही समाधि का द्वार खोल देता है। दोस्तों, नशा केवल शराब का नहीं होता, नशा ज्ञान का भी होता है, नशा पद प्रतिष्ठा का भी होता है, नशा साधना का भी होता है। और जब तक हम इन नशों में डूबे रहते हैं, तब तक अलख पुरुष नहीं मिलता। वो मिलता है केवल अहंकार को छोड़ने से, और अहंकार छोड़ना ही समर्पण है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, संघर्ष ही संसार है और समर्पण ही संन्यास है। जहाँ संघर्ष खत्म होता है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन शराब की दुकान में पीकर बेहोश हो गया। दुकान बंद हो गई और वो भीतर रह गया। होश आने पर बेचैन हुआ, दुकानदार को फोन किया और पूछा, दुकान कब खुलेगी? दुकानदार बोला, कल सुबह। मुल्ला बोला, मैं तो अंदर ही बंद हूँ, आप खोलेंगे तभी निकलूंगा। तो दुकानदार हंसकर बोला, शीशे तो तुमने तोड़ ही डाले हैं, फिर दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है, वहीं से निकल जाओ। दोस्तों, हम भी यही करते हैं, पहले खुद को विचारों की दुकान में बंद कर लेते हैं, फिर बेचैन होकर बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इसका उपाय यही है कि मन को मृगछाला बना लो, ताकि विचारों का शोर शांत हो जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं,
सोचे सोच न होई ये, जो सोचे लख बार। लाख बार सोचने से भी कुछ नहीं होता। जो होना है वो परमात्मा करेगा, लेकिन हम फिर भी सोचते ही रहते हैं। एक जन्म तो परमात्मा को सोचने दो, गुरु को सोचने दो, फिर तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जब गुरु के सानिध्य में मन ही मृगशाला बन जाता है तो चंचलता मिट जाती है और साधक अमन को प्राप्त हो जाता है। वहीं जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है, मन को दबाना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, मन को ही आसन बना लेना है और गुरु के चरणों में बैठ जाना है। जब मन मृगशाला बन जाता है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन साधना बन जाता है। अगर ये विचार आपको भीतर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।